Good morning, students of class 5 today. Welcome to you for learning a new topic of English grammar. This is the topic is the use of there is, there are, there was and there were. Today we have ruled it कि हमारे इंग्लिश में कुछ सेंटेंस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो they are beginning from the there. जैसे कि there are many students in my class, there is one blackboard in my class. तो ये सारे आपके कैसे सेंटेंसेस हैं which are begins from the there. लेकिन इसके साथ कुछ verbs लगाई जाती है like is, are, was and were. These are the helping verbs. तो इन helping verbs के साथ हम कैसे यूज़ करेंगे कि is जो verb है आप देयर के साथ उसके क्या क्या रूल्स होंगे एंड हाउ टू बी फॉर्म द न्यू सेंटेंस. सो रूल्स ऑफ देयर इज़ एंड देयर आर. तो देखिए सबसे पहले वी हैव लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ देयर इज़ एंड देयर आर. टुडे वी हैव लर्न दैट कि हम कैसे देयर के साथ इज़ का यूज़ करेंगे और हम देयर के साथ कैसे आर का प्रयोग करेंगे. सो यूज विद काउंटेबल नाउन देयर इज़ एंड देयर आर इज़ यूज विद काउंटेबल नाउन इन सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन इन द प्रेजेंट. कि सबसे पहले हम बात करते हैं देयर इज़ जो है बच्चों वो किसके साथ यूज़ किया जाता है, काउंटेबल नाउन. जैसे कि ऐसी थिंग्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे बुक हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ. तो ये सारी जो थिंग्स हैं आप उसे कैसे कर सकते हो, उसके अलावा कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स भी हो सकते हैं. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मिल्क, हाउ मच. तो हम इसे हाउ मच के फॉर्म में कर सकते हैं लेकिन हम इसे काउंट नहीं कर सकते. सो द मिल्क है या शुगर है, क्योंकि शुगर की जो हम ड्रॉप्स हैं हम उसे काउंट नहीं करेंगे. तो कुछ चीज़ें हैं हमारी विच आर सिंगुलर बट दे आर अनकाउंटेबल नाउन. ओके, सो वी यूज़ देयर इज़ फॉर सिंगुलर एंड दे आर फॉर द एंड देयर आर फॉर प्लूरल. कि तो हम कह सकते हैं कि जो देयर के साथ हम इज़ का यूज़ किसके लिए करेंगे, सिंगुलर थिंग्स के लिए, मतलब एक वचन. और प्लूरल मतलब बहुत सारी, दो या दो से ज़्यादा जो भी थिंग्स होगी उसके साथ हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, देयर आर. लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर 25 स्टूडेंट इन माय क्लास. तो 25 आर द प्लूरल फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट्स. लेकिन अगर हम बात करेंगे देयर इज़ अ गर्ल इन माय क्लास, तो मेरी क्लास में एक लड़की है, तो वन के लिए हम इसका यूज़ करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन टेबल इन द क्लासरूम. सो देखिए वन इज़ अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द. सो where what we write here, we start the sentence from there is a spider in the bath. Okay, so अब there are 3 chairs in the classroom. अब देखिए जो 3 जो number of chairs are 3, so 3 is a plural word, so we use there are 3 chairs in the classroom. There are many people at the bus stop. इसी तरीके से बस स्टॉप पे बहुत सारे लोग हैं, तो there are many people. So अब देखिए जो people हैं हम उसे काउंट नहीं कर सकते, they are uncountable. ओके, लेकिन एक है, दो है, अगर काउंट किया होता तो मान लीजिए 10 पर्सन होते तो देर आर 10 पर्सन. बट उन्होंने उसे काउंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ देखा कि क्राउड देखा कि देर आर लॉट्स ऑफ पीपल. सो व्हाट द वर्ड दे आर यूज देयर आर मैनी पीपल एट द बस स्टॉप. वी ऑल्सो यूज़ देयर इज़ विद अनकाउंटेबल नाउन. जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती है. देयर इज़ मिल्क इन द फ्रिज, हमने बोला फ्रिज में दूध रखा है, लेकिन कितना वो हमें नहीं पता, हम उसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मिल्क है, शुगर है, ऑयल है. दीज आर द लिकर फॉर्म जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. दे आर कॉल्ड द अनकाउंटेबल. बट फिर भी इन्हें हम कैसी फॉर्म्स मानते हैं, कैसी नाउन्स मानते हैं, सिंगुलर नाउन्स मानते हैं. ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट, देयर इज़ सम शुगर ऑन द टेबल. सो वी कैन यूज़ आर, क्योंकि जो सम शुगर थोड़ी शुगर है तो हम उसके लिए हम शुगर के लिए कभी आर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आर वर्ब यूज़ नहीं करेंगे. हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इज़. देयर इज़ आइसक्रीम ऑन योर शर्ट. अब देखिए आइसक्रीम आर नहीं लगा सकते क्योंकि आइसक्रीम है लेकिन नहीं पता कितनी है, तो फिर भी हम इसे सिंगुलर ही मानेंगे और फिर भी अनकाउंटेबल है. अब देखिए रूल्स जो बेसिकली है वो क्या है, देयर इज़. देयर इसके साथ कौन सी वर्ब होनी, कौन सी नाउन होनी चाहिए, सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ बुक ऑन द डेस्क. अब देखिए देयर इज़, तो इज़ क्यों आया, क्योंकि जो सिंगुलर बुक है, अ बुक, इसलिए हमने यहाँ पे इस तो ऑलरेडी फॉर्म में आएगा टू फॉर्मिंग द सेंटेंस एंड सिंगुलर नाउन हमारी क्या हो गई, बुक. इसी तरीके से देयर आर प्लस प्लूरल नाउन, तो आर तो हमारी वर्ब है फॉर्मिंग, और जो बुक्स हैं वो कैसी है, प्लूरल है. सो ओके, अब देखिए रूल्स ऑफ देयर वाज एंड देयर वर. देयर वाज एंड देयर वर ऑल्सो सिमिलर लाइक देयर इज़ एंड देयर वाज. देयर आर, जैसे देयर इज़ के साथ जैसे देयर इज़ हम किसके लिए यूज़ करते थे, वी यूज़ फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस, और उसके अलावा हम उसको सिंगुलर थिंग्स के साथ करते थे इसी से. लेकिन जो वाज एंड वर है वो किसके लिए आता है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो समय बीत चुका है.
ओके उसके लिए हम वॉज ऑफ वर्ड लगाते हैं, बट द रूल्स आर द सिमिलर। जो वॉज है वो सिंगुलर थिंग्स के लिए एंड जो वर है वो प्लूरल थिंग्स के साथ या प्लूरल नाउन्स के साथ आता है। ओके द कॉमन रूल दैट डिटरमाइन हाउ वी यूज वॉज एंड वर is that singular and present rule, plural rule. If the noun is singular we use was. अगर हमारी noun कैसी हुई singular है तो हम क्या use करेंगे was. If the noun is plural we use were. Was were are used for the past form. past form मतलब past tense के लिए, लेकिन जो is और are है वो हम present tense के लिए use करेंगे. For example, there was a stranger outside the house. There was a stranger कौन होता है? अजनबी. कि घर के बाहर एक आदमी खड़ा है तो was a stranger. ए मतलब वन. तो देखिए तो इसके लिए हमने क्या करा? was लगाया. अब देयर वो 3 stranger outside the office. अब 3 है तो 3 means plural form of the verb. So देखिए what we used here were. Okay. Again we pointed the rules of there was were. There was is used when we refer to one thing or one person. जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि there was किसके लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन वन पर्सन और वन थिंग के लिए. There was a party last night. ओके यहाँ पे कितनी पार्टी थी? वन पार्टी थी विच वॉज इन लास्ट नाइट. सो जो लास्ट नाइट कैसा वर्ब है? जो टाइम बीत चुका है. इट वॉज अ पास्ट फॉर्म ऑफ द. ओके देयर वर इज़ यूज व्हेन यू रेफर टू मोर देन वन थिंग और पर्सन. जब आप एक से ज़्यादा किसी चीज़ों के बारे में, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो व्हाट वी यूज़ वर. फॉर एग्जाम्पल देयर वर सम प्रॉब्लम्स विद द डिलीवरी. ओके आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ. थैंक यू ऑल.